बिहार की सभी बड़ी नदियां उफान पर है। कई जिलों में निचले इलाकों में पानी फैल चुका है और लोगों का पलायन हो रहा। वहीं मौसम विभाग ने 13 अगस्त तक पूरे बिहार में बारिश को लेकर अलर्ट भी जारी किया। बिहार में नदियां बिहार में नदियां उफान पर हैं। राज्य के 12 जिले बाढ़ से प्रभावित हैं और 19 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। 10 नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। कई गांवों का जिला मुख्यालय से संपर्क टूट चुका है। खगड़िया के 1 दर्जन से ज्यादा पंचायत बाढ़ की चपेट में है। सबसे ज्यादा प्रभावित परबत्ता प्रखंड है, जहां घरों में पानी घुस आया है और फसल बर्बाद हो चुकी है। लोग तटबंध पर शरण लेने को मजबूर हैं। इलाके में नाव की व्यवस्था की गई है, साथ ही सामुदायिक किचन चलाया जा रहा है। हमारे यहाँ 1 लाख से ऊपर आबादी बाढ़ग्रस्त है और सभी के लिए राहत आपदा प्रबंधन विभाग के तरफ से जो भी राहत ये दिया जाता है सभी दिया जा रहा है। पॉलीथीन 4-5 हज़ार के आसपास पॉलीथीन बंटवाए गए हैं हमारे परबत्ता प्रखंड में। सामुदायिक किचन 17 सामुदायिक किचन आज तक संचालित हैं। 39 बोट कल तक संचालित थे। आज 48 बोट पूरे परबत्ता प्रखंड में हमारे सरकार की तरफ चापाकल कितना प्रशासन की तरफ से संचालित है। चापाकल कितना कराएंगे? 25 चापाकल हैं और सामुदायिक शौचालय भी बनवाया गया है। खगड़िया के ही गोगरी प्रखंड का बोरना पंचायत भी बाढ़ से प्रभावित है। सड़क दरिया में तब्दील हो गई है। घरों में पानी घुस आया है। लोग घर छोड़कर गोगरी नारायणपुर तटबंध पर पॉलीथीन शीट टांग कर रहने को मजबूर हैं, तो कुछ लोग कैदी बनकर घरों में टिके हुए हैं। प्रशासन की तरफ से लोगों को राहत मुहैया कराया जा रहा है। जो है बोरना पंचायत हमारा जो है सभी वार्ड पानी में डूब चुका है। एक भी रोड जो है बचा नहीं है। सब लोग जो है विस्थापित होकर के अपने परिवार और अपने मवेशी के साथ जीएन तटबंध पर शरण लिए हुए हैं। के द्वारा हमारे यहाँ बोरना में लगभग 700 पॉलीथीन शीट का वितरण किया गया जीएन तटबंध पर, और बहुत लोग बचे हुए भी हैं। और कुछ लोग गांव में भी जो अपने छत पर रह रहे हैं वो लोग भी बचे हुए हैं, जिनको पन्नी की आवश्यकता है। साथ ही साथ जीएन तटबंध पर अभी तक 4-5 चापाकल का जो है खगड़िया प्रशासन की तरफ से लगवाया गया है। नवगछिया के रंगरा प्रखंड में जमींदारी बांध ध्वस्त होने से निचले इलाकों में कोसी का पानी फैल गया है। बांध टूटने से आसपास के गांवों में अफरा तफरी मच गई है। ग्रामीणों के मुताबिक कई दिनों से पानी का दबाव बढ़ रहा था, लेकिन इसे बचाने की कोशिश नहीं की गई। सुबह अचानक बांध टूट गया। लगातार बारिश से नदियों का जलस्तर बढ़ रहा है। परिहार के लहुड़िया, बसवरिया और बड़ा गांव बाढ़ की चपेट में आ गया है। वहीं सुप्पी के जमला परसा गांव में बागमती से हो रहे कटाव की वजह से 40 से ज्यादा घरों को खाली कर दिया गया है। मधेपुरा के चौसा और आलमनगर के बड़े इलाके में पानी फैल चुका है और लोग ऊंची जगहों पर शरण लिए हैं। कोसी बराज से लगातार पानी छोड़ा जा रहा है, जिससे जिला प्रशासन की टीम अलर्ट मोड में है। सड़कों पर पानी बह रहा है और आने जाने के लिए नाव का सहारा लिया जा रहा है। डीएम ने बताया कि हर तैयारी पूरी है और लोगों को किसी तरह की परेशानी न हो, इसका ख्याल भी रखा जा रहा है। मधेपुरा जिला में बाढ़ प्रभावित जो प्रखंड हैं, चौसा, आलमनगर और पुरैनी विशेषकर प्रभावित रहते हैं और बाढ़ की तैयारियों को लेकर हम लोग पूर्ण रूप से सजग हैं। इसके लिए सारी तैयारियां हम लोगों ने मुकम्मल कर ली हैं। बाढ़ की तैयारियों की समीक्षा प्रभारी मंत्री महोदय और प्रभारी सचिव महोदय के स्तर से भी की गई है। तो इसके लिए जो दर का निर्धारण, बाढ़ की सामग्रियों के दर का निर्धारण है, वो निविदा के माध्यम से कर लिया है। को लेकर ये जो आलमनगर विधानसभा क्षेत्र है, उसमें हम लोग चौसा प्रखंड फुलत पूर्वी में पड़ते हैं और फुलत पूर्वी पश्चिमी दोनों पंचायत हर एक साल बाढ़ से प्रभावित होता है। यहाँ पे जो है ना जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर तक कोई काम धंधा नहीं होता है, तो 4 महीना यहाँ के लोग पूरा तरह से बेरोजगार हो जाते हैं। उन लोगों को साग सब्जी या नमक तेल या फिर राशन पानी में भी बहुत तरह का दिक्कत होता है। मुंगेर के 5 प्रखंड बाढ़ से प्रभावित हैं और घरों में 3 से 4 फीट तक पानी जमा है। दर्जनों ग्रामीण सड़कें पूरी तरह डूब चुकी है। कई गांवों का जिला मुख्यालय से संपर्क टूट चुका है। बाढ़ का पानी NH 333 और NH 80 के किनारे तक पहुंच गया है और लोग शरण लेने के लिए ऊंची जगहों की तरफ जा रहे हैं। जमालपुर प्रखंड का इटहरी पंचायत पूरी तरह बाढ़ के पानी से डूब गया है।
वहीं धरहरा प्रखंड में NH 80 के किनारे बहाचौकी, हेमजापुर और शिवकुंड पंचायत भी बाढ़ से प्रभावित है। कोई सरकार का ध्यान ही न है। चलिए हम लोग का फसल एकदम चारा एकदम डूब गया है। 5 दिन के बाद मवेशी के लिए इतना त्राहिमाम होगा कि हम लोग 500-600 रुपये भूसा बोल रहा है। कहाँ से खिला पाएगा किसान? और सरकार किसान पर कोई ध्यान नहीं देता है। अब बोलता है कि उत्तम खेती माध्यम नौकरी, पहले किसाने है, किसाने से सबका जीविका चलता है और किसान पर किसी का ध्यान ही नहीं है। राज्य में मानसून सक्रिय है और फिलहाल नदियों का जलस्तर कम होने के आसार नहीं हैं। मौसम विज्ञान विभाग ने 19 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है। बाढ़ पीड़ितों के लिए राहत शिविर, सामुदायिक रसोई और चिकित्सा शिविर शुरू किए गए हैं। साथ ही नदी किनारे रहने वालों को सुरक्षित स्थानों पर जाने की सलाह दी गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, कशिश न्यूज।